चर्चा में है साल 1968 की कामयाब फिल्में, ऐसी फिल्में जो लोगों को अभी तक याद हैं। उनमें से एक फिल्म थी आदमी। फिल्म को डायरेक्ट किया था ए भीम सिंह ने और प्रोड्यूस किया PS वीरप्पा ने। फिल्म की कहानी लिखी अख्तरुल ईमान, कौशल भारती, रामाराव और शमाना ने लिखी। फिल्म के कलाकार बताइए आप लोग। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान जी भी थी और सिमी ग्रेवाल जी भी थे। बिल्कुल सही कहा। और फिल्म का म्यूजिक नौशाद जी, नौशाद साहब। जोरदार तालियां नौशाद साहब की स्त्री। नौशाद साहब हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिसने अपने हुनर का लोहा सबको मनवाया। नौशाद साहब ने अपने संगीत से कई फिल्मों को कामयाबी दिलाई। 60 का दशक वो वक्त था जब किसी भी फिल्म में नौशाद साहब का होना फिल्म के हिट होने की गारंटी बन जाता था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें साइन करने के लिए बेताब रहते थे। महीनों उनके डेट्स के मिलने का इंतज़ार किया करते। इसी दौरान फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक तोलाराम जालान ने उन्हें पैगाम भिजवाया, मिलना चाहते हैं। नौशाद साहब मिलने पहुंचे। बगैर कुछ बोले हुए सेठ तोलाराम जालान ने नौशाद साहब के सामने एक ब्लैंक चेक बुक रख दी। इससे पहले कि नौशाद साहब कुछ कहते, सेठ जी ने कहा, नौशाद साहब आप जो चाहें रकम, अमाउंट लिख सकते हैं। हर महीने आपको ये रकम मिलती रहेगी। आप फिल्मिस्तान की किसी भी फिल्म में संगीत दें या न दें, लेकिन हर महीने आपको चेक मिल जाया करेगा। बस एक शर्त है, ध्यान रहे, मेरे अलावा किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं करेंगे। नौशाद साहब चुप रहे। जालान साहब फिर बोले, अगर मैं चाहूं तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री खरीद सकता हूं, बस आप मेरे साथ आ जाएं, फिर देखिए हम दोनों मिलकर क्या क़यामत ढाते हैं। नौशाद साहब ने उनकी बात सुनी और कहा, जालान साहब मुझे लगता है आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। मैं अपनी कला को इस तरह से बेचता नहीं हूं। मैं वो राहगीर हूं जो संगीत में छुपी उस मंजिल को ढूंढना चाहता है जो आज तक किसी को न मिली हो। मैं किसी के बंधन में बंधकर ये मकाम नहीं पा सकता हूं, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। खुदा हाफिज। और ये कहकर नौशाद साहब बाहर आ गए। ये कौन थे लोग, किस ज़माने के लोग थे? मैं जो लोग पैसे लेकर शादी ब्याहों में नाचते हैं, जो कलाकार, मैं नहीं कह रहा कि वो ख़राब हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी नौशाद साहब के इस तरह के किस्से, या कोई मोहम्मद रफ़ी हो, क्या बलराज जी के, जो इस तरह के कलाकार जिसने अपनी कला को प्राथमिकता दी, दौलत को नहीं दी, तो पता नहीं क्यों मन भरा था। कहता है यार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आप सभी बहन भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु कलाकार होना सौभाग्य की बात है। तो अभी एक प्रोग्राम में मैंने एक शेर कहा था, मैं एक बार फिर आपको 92.7 बिग FM के दर्शकों को, श्रोताओं को ये शेर सुनाना चाहता हूँ। हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो लोग मर्द बनते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो लोग मर्द बनते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है, अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी कला को, अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों के ऊपर कायम रहे, कोई नीति मर्यादा के ऊपर कायम रहे, उनमें से एक नाम नौशाद साहब। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।